नमो बुद्धाय साथियों। आज हम आपको बुद्धवाणी के अंतर्गत पराभव सूत्र के बारे में बताएंगे। पराभव यानी मनुष्य की बर्बादी किन कारणों से होती है, इस विषय में आपको अवगत कराएंगे। भगवान बुद्ध की वाणी में मनुष्य की अवनति के या पराभव के या बर्बादी के कारण बताए गए हैं। 12 कारण बताए गए हैं। उन 12 कारणों पर आज चर्चा करेंगे। तो एक समय भगवान श्रावस्ती के नगर में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में वो विहार कर रहे थे। उस समय रात्रि बीत जाने पर एक देवता उनके पास सारे दिव्यालोक, अपने पूरे वातावरण को दिव्यालोक से, कांति से जेतवन को प्रकाशित कर जहाँ भगवान थे, वहाँ उनके समीप आकर अभिवादन करके एक और खड़ा हो गया और उसने भगवान से गाथा में इस प्रकार पूछा कि हम आप गौतम से मनुष्य की बर्बादी के कारणों के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो कृपया करके हमें बताएं। तो उसकी इस प्रार्थना पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने निम्नलिखित 12 कारण मनुष्य की अवनति के बताए, बर्बादी के बताए, जिनको जानना सभी के लिए लाभकारी है और उनसे बचना सबके लिए लाभकारी है। तो भगवान ने पहला कारण उस देव पुत्र को बताते हुए बताया कि जब जिस प्रकार से उन्नतिशील व्यक्ति की पहचान सरल है, उसी प्रकार से कोई अवनति के मार्ग पर चलता है या बर्बादी के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की भी पहचान बिल्कुल सरल है। तो भगवान ने कहा कि जो धम्म प्रेमी की उन्नति बिल्कुल उन्नति होती है और जो धर्म द्वेषी होता है उसकी अवनति होती है। यानी कि धम्म यानी जो प्रकृति के नियम है, निसर्ग के नियम है, उनके अनुरूप जो जीवन जीता है वो धम्म प्रेमी कहलाता है, और जो उनके विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध या निसर्ग के विरुद्ध चलता है वह धम्म द्वेषी कहलाता है। तो धम्म द्वेषी व्यक्ति की अवनति या बर्बादी निश्चित रूप से होती है। भगवान ने दूसरा कारण बताया कि जब किसी मनुष्य को जो संत जन होते हैं वो अप्रिय लगते हैं और जो दुष्ट जन हैं वो रुचिकर लगते हैं, तो उस मनुष्य की भी बर्बादी या अवनति निश्चित हो जाती है, उसका पराभव निश्चित होता है। इसी प्रकार भगवान ने उस देवपुत्र को तीसरा अवनति का कारण बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति निद्रालु होता है, यानी कि ज़्यादा सोने वाला होता है, सभा में जुटा रहने वाला होता है और हमेशा बिजी रहता है, अनु उद्योगी होता है, बिना काम में बिजी होता है, ऐसा व्यक्ति, और जो कोई उद्योग नहीं करता, जो पराक्रम नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, आलसी टाइप होता है और क्रोधी होता है, उस व्यक्ति की हमेशा अवनति होती है, उसका विकास अवरुद्ध होता है। इसी प्रकार से भगवान ने चौथा कारण समझाते हुए उस देवपुत्र को बताया कि जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपने वृद्ध और जीर्ण शीर्ण माता पिता का भरण पोषण नहीं कर सकता, तो उसकी भी, ऐसे व्यक्ति की भी अवनति निश्चित है, वह भी बर्बादी की तरफ चला जाता है, पतन की तरफ चला जाता है। फिर भगवान ने पांचवा कारण बताते हुए कहा कि जब कोई मनुष्य किसी श्रमण को या याचक को कुछ देने की मंशा से झूठ बोलकर धोखा देता है, तो उसकी भी अवनति होती है, उसका भी विनाश होता है। आगे कहा छठा कारण बताते हुए कि किसी के पास यदि प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति हो, हिरण्य सुवर्ण हो, सोना चांदी हो, भोजन सामग्रियां हो, और तब भी वह अकेला
सुस्वादु पदार्थों का उपभोग करता हो और वह किसी याचक को या किसी श्रमण को या किसी भिक्षु को वह दान भोजन दान या नहीं करता, सामग्रियों का वितरण नहीं करता, तो उसकी भी अवनति होती है। भगवान ने इसी प्रकार अवनति का 7वां कारण बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी जाति के मद में रहता है, जाति के अभिमान में रहता है, धन संपदा और गोत्र का अभिमान करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है और इसी प्रकार अभिमानवश वह अपने बंधु बांधवों का निरादर करता है, तो ऐसे व्यक्ति की भी अवनति निश्चित रूप से होती है। तो भगवान ने कहा कि जाति का दंभ, जाति का गर्व नहीं करना चाहिए, धन संपदा का गर्व नहीं करना चाहिए, गोत्र का अभिमान नहीं करना चाहिए और अभिमान के कारण अपने बंधु बांधवों को, अपने समाज के लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने आगे उस देवपुत्र को अवनति का 8वां कारण समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति स्त्रियों में, स्त्री गमन में रहता है, वेश्या गमन में रहता है, शराब और जुए में रत रहता है और सारे कमाए हुए धन को नष्ट करता है, तो वह ऐसे ही बातें भी उसकी अवनति का कारण बन जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों से सदैव, समझदार व्यक्तियों को इन शराब और जुए और स्त्री गमन से दूर रहना चाहिए। फिर भगवान ने 9वां कारण बताते हुए उस देवपुत्र को बताया कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहता हो और वेश्याओं और पराई स्त्रियों के साथ दिखाई देता हो या उनका गमन करता हो, तो वह उसकी अवनति का कारण होता है। और इसी प्रकार से भगवान ने 10वां कारण बताते हुए कहा कि जब कोई वृद्ध व्यक्ति, अधिक आयु वाला व्यक्ति किसी नव युवती से शादी करने की इच्छा रखता हो, ब्याह कर लाए, तो उससे अविश्वास एवं ईर्ष्या के कारण वह सो नहीं पाता। इस प्रकार यह भी उसकी अवनति का या उसकी बर्बादी का कारण बनता है। इसी प्रकार से भगवान ने उस देवपुत्र को बर्बादी का, अवनति का 11वां कारण बताते हुए कहा कि जब किसी लालची या संपत्ति को नष्ट करने वाली अपव्ययी स्त्री जो होती है या पुरुष को संपत्ति का मालिक बना दिया जाए, जो लालची हो, संपत्ति को नष्ट करने वाले हो, तो वह भी अवनति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार भगवान ने 12वां कारण बताते हुए, अंतिम कारण बताते हुए कहा कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अल्प संपत्ति वाला, जिसके पास साधन कम हैं और संपत्ति कम है और वो बड़ा लालची टाइप का हो और वो बहुत कुछ, पूरा राज्य प्राप्त करने की कामना रखता हो, बड़े बड़े सपने देखता हो, तो वह भी उसकी अवनति का कारण बन जाता है। इस प्रकार भगवान ने समझाया कि इन 12 बातों से हमें बचना चाहिए और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसको संसार में अवनति के इन कारणों को जान करके और सम्यक जीवन जीना चाहिए, मध्यम मार्ग का जीवन जीना चाहिए और उन भगवान के बताए हुए शील, समाधि, प्रज्ञा के मार्ग का अनुसरण करके अपनी प्रगति करनी चाहिए, अपने परिवार की उन्नति करनी चाहिए और अपने समाज और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाना चाहिए। तो भगवान की शिक्षाएं समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्णों के लिए एक समान रूप से लाभकारी हैं, कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं। इन्हीं शिक्षाओं का अपने जीवन में उतार करके और सबको अज्ञान के मार्ग से दूर हटा करके और इस प्रकार के जो अवनति के जो कारण हैं
उनको दूर करके जीवन जीना चाहिए। इसी में सबका मंगल है, इसी में सबका कल्याण है, इसी में सबका सुख है। साधु साधु साधु।